हेलो एवरीवन, द ग्रुप में आपका स्वागत है। अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी हिट करना है। हेलो, मैं हूँ श्रद्धा द ग्रुप से। और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल आज हमारे साथ है माधवी सिंह मैम, जिन्होंने 25,000 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है रोड पे। बहुत सारी कंट्रीज में गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा था और उसके बाद में इनकी लाइफ में क्या चेंज आया। मैम, आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हाँ, वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एडवेंचरस तो था ही, साथ में बहुत ही अमेजिंग था उसमें। मतलब आपको कैसे बताऊँ, हमने जब 22 कंट्रीज को क्रॉस किया तो हर कंट्री का अपना अलग एक टेम्परामेंट था। हम उसको भी क्रॉस करके गए ना, तो मतलब अलग अलग था। जैसे ईरान से हम जब निकल के गए तो थोड़ा मन में डर भी था, बट वहाँ के लोग बहुत ही हार्ट वो है, बहुत ही वार्मिंग हार्ट वाले हैं। उन्होंने हम लोगों को कई जगह पे बड़ा प्यार, बहुत अच्छे से वेलकम किया। और मतलब ऐसे बहुत सारे वो मिला। फिर नेपाल में बहुत ही एक्सट्रीम में हम जा कर के, एक्सट्रीम वाला वो मतलब डेंजरस जगह थी जो हम माउंटेन से क्रॉस करके गए थे। देन चाइना में बहुत ही बिलो, मतलब एक्सट्रीम में जो बिलो जाएगी तो -20 तक टेम्परेचर था, वहाँ से क्रॉस किया। तो ऐसे करते करते गए, काफ़ी बहुत ही एडवेंचरस था। और एक नेचुरल है कि हमने एक बहुत बड़ा एक गोल सेट किया था, है किया था भी और अभी भी है वो। तो उसके अकॉर्डिंग तो नेचुरली बहुत ही खुश थे हम लोग इस चीज़ से। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, इन्होंने न सिर्फ ट्रैवलिंग करी, बट ये एज एन ऑफिशियल फोटोग्राफर गई थी। एक वुमेन, अभी भी एक टैबू बना हुआ है कि वो जाएं और फोटोग्राफी करें। मैम, आप उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो मेरा पैशन है, फोटोग्राफी। ओके। तो मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करती हूँ। और मतलब मुझे नेचर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, तो मैं फोटोग्राफी करती थी पहले से। और आपको बताऊँ कि जब मैं गई थी तब तक मेरा ड्रीम था कि मुझे एसएलआर कैमरा लेना है, और मुझ पे नहीं था। फिर हमने, हमारी जो टीम लीडर थी, उन्होंने अरेंज किया एक कैमरा, और मैंने 2 डेज में उससे पूरा फोटोग्राफी सीखा था। ओह एंड नाइस। देन उसके बाद हम लोग गए और मतलब सारे फोटो बहुत ही मैग्निफिसेंट आए हम लोगों के। तो वो एक पैशन था जिसको मैं अभी भी जी रही हूँ। नाइस। हम भी देखना चाहेंगे। या श्योर, आई विल शो यू। अ, आप मुझे ये भी बताइए कि जब ऐसा कोई काम एक महिला करती है, हाँ, तो लोग बोलते हैं कि ये सेफ नहीं होगा हाँ, या हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने हाँ। होते हैं। तो कितना सेफ या फिर अनसेफ आपको लगा और आपने क्या प्रिकॉशंस लिए थे? हाँ। पहले तो मुझे घर से ही बहुत सारी ताकीद की गई थी कि आप लोग सेफ कैसे रहोगे, मेन रोड पर आप हमेशा रहोगे, ऐसा करके। तो वो तो हमारे माइंड में था, हुँ। बट कहीं भी हम लोग अनसेफ फील नहीं किया। हम लोगों का एक हम लोगों ने एक गोल सेट किया हुआ था। एक हमारा एक पूरा प्रॉपर एक टाइमिंग रहता था हम लोगों का, टाइम टेबल। हम सुबह 3 बजे उठते थे, फ्रेश होते थे, फिर अपना खुद का रेडी टू ईट जो फूड आता है और हम उसको वार्म करते थे, और अपना खाना ब्रंच रख लेते थे। ओके। हम लोग खाते नहीं थे उस टाइम पे। हम सुबह मॉर्निंग में केवल चाय लेते थे, हुँ, टी हुँ, लेकर, हुँ। साथ में छोटा हल्का सा स्नैक्स ले लेते थे, बाकी हमारे मंचिंग का रहता था। हम बैठ जाते थे, और हमारा ये रहता था कि हम सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock बैठे तो हम इवनिंग तक 5 o'clock तक हम कहीं, जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाए। तो वो एक सेफ्टी मेजर था हमारा, कि हम डे में चलते थे, हुँ, नाइट हुँ, में हमने हुँ। कभी भी ट्रैवल नहीं ट्रैवल किया, नहीं किया। ओके। हाँ, वो एक सेफ्टी मेजर था। सेकंड से हमारा सेफ्टी मेजर ये रहता था कि हम कोई भी, अगर सपोज कोई हमको अननोन है और हमसे अप्रोच करता है, हमसे बात करता है, तो हम लोग बात करते थे। बट अगर वो हमें कुछ ऑफर करेगा कि हम, आप चलिए हम आपको वहाँ आप इनवाइट करें, वो तो हम लोग उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते थे। ओके। बीइंग वुमन, हम लोगों ने वो चीज़ अवॉइड अवॉइड की थी। आई थिंक ये प्रिकॉशनरी मेथड्स सबके लिए हैं, तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरा कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो उनके कल्चर्स अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। ये कहीं पर भी आपके लिए एक बैरियर बना था क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं बना। हम लोग
चाइना में थे तो हमारे पास गाइड था। हाँ, ओके। देन हमको उसके बाद है ना चाइना से निकल गए तो कजाकिस्तान में, वहाँ इंडियंस बहुत है अपने, तो हमको एम्बेसी के थ्रू इंडियंस लोग, हमको इंडियन एम्बेसी के थ्रू वहाँ इंडियंस लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने हमें पूरा वेलकम किया, घुमाया। फिर हाँ ये हुआ कि रोड पर हम जा रहे और कई बार हमको गूगल भटका देता था, तो उस टाइम पे हम लोग उनसे लोकेशन पूछते थे, तो हम लोग वो पर्टिकुलर एक नाम बता देते थे कि वी वांट टू, जैसे उनसे पूछते थे कि सपोज हमको जाना है अशकाबाद, तो अशकाबाद ऐसे, तो वो बोलते थे प्रयामा, मीन्स स्ट्रेट गो स्ट्रेट। तो उसको रशिया में पहले वो पूछते थे, उसकी मोस्टली हम लोग रशियन टेरिटरी से निकल के गए जो पहले थी, तो वो लोग पूछते थे कि उसकी, तो हम लोग कहते थे नियत मीन्स नो, तो वो बोलते थे ओके प्रयामा के स्ट्रेट चले जाइए। नाइस। ये जो एक्सपीरियंस था आपके लिए, आई गेस ये बहुत डिफरेंट आपको फील्स देता होगा। बहुत बहुत इंजॉयबल था। जैसे वहाँ पे कार को वो मशीन बोलते हैं, मशीन है, ओके। तो हम लोग बताते थे मशीन ब्रोक, या जैसे अगर बताना है कि मशीन है, और वो पूछ रहे हाउ, मतलब वो अपना अपने लैंग्वेज में बोलते थे, तो हम लोग बोलते थे मशीन। ड्राइव करते हुए, मतलब ड्राइव कार को वो मशीन बोलते हैं, और ऑयल को गैस, पेट्रोल को गैस बोलते हैं वहाँ, तो गैस मशीन में गैस डलवानी है, तो लाइक दैट। तो ऐसे हल्का फुल्का रहा, कुछ ज्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं तो है। आपने वहां पर कहीं पर जो अच्छा लगा होगा कल्चर, उसको भी अडेप्ट किया हाँ होगा। किया, और सभी जगह बहुत अच्छे अच्छे, सभी चीज अच्छी थी। मुझे मतलब आपको पता है यूरोप तो है ही जो भी है, बट मुझे ये अपना जो, ये अपना इस साइड से जो पूरा रशिया से जो स्प्लिट हुए हैं सारी कंट्रीज, वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे थे। और हाँ हाँ, और जैसे चाइना से हम क्रॉस किया हमने, तो हम लोगों ने वो सिल्क रूट को फॉलो किया, जिसपे कभी चंगेज खां वगैरह जाते थे। तो जो अपना ये कजाकिस्तान है, तो वहाँ पे पहले इंडिया मतलब पूरा जो कल्चर है वो सेम था जो अपने इंडियंस का है। वहाँ वो लोग पहले सन को ही मानते थे, सूर्य के उपासक थे, और वो सूरज की ही पूजा करते थे। तो वो अभी भी वहाँ पे वही सेम ट्राइब है। तो उन लोगों की, जब हम लोग गए तो हम लोगों ने उनसे उनके सारे के सारे कल्चर्स पूछा, फिर हम लोगों ने उसको अपने से मतलब पूरा उसको मेन वो करके देखा कि हमारे कितने मिलते हुए हैं कल्चर्स, लाइक नाइस। हाँ। फिर ऐसे ईरान में जब मोहम्मदन्स आए हैं, उससे पहले, मुस्लिम उससे पहले आने से पहले, जो वहाँ पर वहाँ की जो लोकल वो थे, जो पारसी लोग थे वो, तो जो उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, और वो भी अपन इंडिया से काफी क्लोज था, कनेक्टेड है, काफी कनेक्टेड है वहाँ पे। तो आपको इंडिया की वाइब मिलती रही। वहाँ मिलती रही, सब जगह मिलती रही। ओके। आप जब ट्रैवल कर रहे थे, जाने से पहले और आने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए होंगे। बहुत बहुत चेंज आया। क्या चेंजेस थे? देखो जाने से पहले क्या था कि आफ्टर माय मैरिज, मेरी 87 में मैरिज हुई थी, और मैं ये 2018 में गई हूँ। तो वो जो पीरियड था उसमें मैं कभी ज़्यादा ऐसा ट्रैवल नहीं किया मैंने, एंड आई एम ट्रैवल फ्रीक, मुझे बहुत शौक था ट्रैवलिंग करने का, वर्ल्ड घूमने का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को घूमने का। तो ये जब मुझे ट्रिप मिला था, तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन गो बाय माई सेल्फ। तो एक वो जो अपनी जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और फिर नेचुरली कि लोग जानने लगे, जब सुषमा जी ने फ्लैग ऑफ किया, मेरा हाथ पकड़ के सुषमा जी ने उसको, मतलब वो पूरा हर जगह उन्होंने वो फोटो से ना, हर ब्लॉग पे था उनका। तो उससे काफ़ी चेंजेस तो आए, रिकॉग्निशन मिला, काफ़ी कुछ चेंजेस आए। उसके बाद में आपकी इंडिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, इंडिपेंडेंसी बढ़ी। बीइंग वुमन एक मतलब एक जो कॉन्फिडेंस लो जो रहता है, तो वो मेरा हाई हुआ। आपने 2018 में ट्रैवल किया था, ये टोल राइट नाउ, हाँ। और अभी बहुत सारी चीजों में चेंजेस हैं। आफ्टर कोविड भी बहुत कुछ चेंज हुआ है। हाँ। तो आपको ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगता है क्या, तब से अभी तक? तब से अभी तक हाँ, मैं बोल्ड हो गई हूँ। तो व्हाट नेक्स्ट, अब कुछ मतलब जैसे होता है ना, अपन सोचते हैं हाय अभी ये, अब डरते हैं कि अब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो डर निकल गया। तो व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, हम तो सारा
एक्सट्रीम लेवल का हमने वो क्रॉस कर लिया जो लास्ट होता है। में हाँ, मैं ये चाहूंगी हाँ, कि बहुत सारे, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, अपने माइंड में लाते हैं, बट हाँ, उसको कर नहीं पाते। आप हाँ। उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देखो सबसे पहले तो करेज अपना वो पूरा आपको समन करना है, उसको इकट्ठा करना है और फिर अपनी एक ग्रुप बनाइए जो सेम लाइकिंग वालों का, और फिर उन लोगों के साथ में प्लान कीजिए और निकल पड़िए। बस सेफ्टी मेजर रखिए। अगर आप बीइंग मतलब आप सोलो ट्रैवल भी करेंगे तो वो भी कहीं कोई वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। आप निकलिए, बस सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते जाइए। लाइक आप दिन में ही घूमिए, नाइट में जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं उसमें पहले से प्रायर उसकी बुकिंग करके रखिए। उसका पहले से आपकी सब जगह आपको पता होना चाहिए उसकी, क्योंकि अब तो हमारा हर चीज़ अपना ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जाइए, एयरबीएनबी को देखिए, फिर उसके ना प्रीव्यूज दिए रहते हैं, तो आप उसमें पूरे रिव्यूज दिए रहते हैं, रिव्यूज में जाइए, रिव्यूज को पढ़िए। वहाँ पे जितने भी आते हैं मोस्टली जो हम लोग मैं जब भी चूज करती हूँ तो उसमें हमारा जो रहता है स्टार होस्ट जो होते हैं, जो हम लोग उसमें देखते हैं कि जो स्टार होस्ट रहा है हम उसी के यहाँ रुकते हैं जाके, क्योंकि वो हमको सबसे अच्छा हॉस्पिटैलिटी देता है। नाइस, जो भी रहता है ऐसे। नाइस। तो अगर कोई ऐसा है जो अपने मन में कोई भी ऐसी इच्छा रखा हुआ है, मैम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप वो काम कर सकते हो। ऑल्सो मैं एक बार चाहूंगी कि आप उन प्रिकॉशंस को एक बार लास्टली रिपीट कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। देखिए सबसे पहले तो एक तो सबसे जो पहला रहता है वो ये कि एक मतलब बैग्स बहुत ज्यादा नहीं लेके जाइए, क्योंकि जो क्लोथ्स होते हैं मिनिमम रखिए, जितना आप क्लोथ्स ले जा सकते हैं उतना रखिए। सेकेंडली आपको जब भी आप कुछ कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो अगर सोलो भी आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप है ना सबसे पहले एयरबीएनबी है, काउच वो एक सर्फिंग साइट है, ऐसे बहुत सारी साइट्स है। आप उस पर जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपना एयरबीएनबी, और काफ़ी सारे हैं अभी इस टाइम पे, तो अभी होम स्टे वाला काफ़ी हो गए हैं, तो आप उनको उनकी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप रजिस्टर कीजिए। और रजिस्ट्रेशन से पहले आप उनका रिव्यूज़ देखिए, चेक कीजिए कि रिव्यू उसमें रिव्यूज़ में उनको क्या मिला हुआ है और उनको वहाँ पे उनके लिए कैसा उनको रिस्पॉन्स दिया हुआ है जो वहाँ पे रुके हुए हैं। सेकेंडली हमेशा जब भी आप जाइए तो ग्रुप में रहिए, मतलब ऐसा रहिए जहाँ क्राउड हो। सिंगल में अकेले ना जाएं, कोशिश कीजिए अकेले ना जाएं, और आउट भीड़ से बाहर ज़्यादा ना जाएं। जैसे फोटोग्राफी की मैं भी करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहीं आसपास में या अगर कोई साथ में जा रहा होता है तो हम लोग फिर उसको उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी बीइंग वुमन मैं समझती हूँ कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये बेहतर रहता है कि हम जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं तो साथ में अपनी एक मेजोरिटी टाइप की बना लें, अपने दोस्त बना लें आसपास में, और बस फिर धीरे से निकल जाए। थैंक यू। आपका कोई अपकमिंग ऐसा प्लान है क्या? हाँ, अभी फिर से सोचा हुआ है, तो अभी तो हम लोग कम्बोडिया जा रहे हैं, वियतनाम एंड कम्बोडिया। इससे पहले मैं भी अपना ये भूटान होकर आई हूँ। थैंक यू मैम, द ग्रिप की ऑडियंस के लिए इतना अच्छा पॉडकास्ट देने के लिए। आई होप वी मीट अगेन। श्योर, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इधर आऊँ। मैम, आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच एवरीवन।